चलो तो क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? हाँ, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। तो पहले लाइक फ्रैक्शन का देखेंगे हम लोग, ठीक। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं पहले बताओ, याद है कि नहीं तुम लोगों को? लाइक फ्रैक्शन पहले समर बताएगा। लाइक फ्रैक्शन उस दिन पढ़ाए थे, बोलो जल्दी। हाँ, लाइक फ्रैक्शन है और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में किसको देखेंगे? जिसका डिनोमिनेटर सेम रहेगा वो अरेंज करेंगे, और अनलाइक फ्रैक्शन में जिसका न्यूमरेटर सेम रहेगा उसको देखेंगे बस, ठीक। तो चलो, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा, चिल्लाना तो एकदम मत, तुम लोग चिल्ला देते हो ज़्यादा। एक बताएंगे हम, फिर उसके बाद बताना तुम लोग। खिसक गया उधर। ये लाइक फ्रैक्शन है कि नहीं? हाँ दीदी। ठीक, अब ये बताओ असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, कैसे अरेंज करोगे? हाँ, जो छोटा नंबर होगा उससे पहले, फिर बड़ा नंबर बाद। रुक जाओ। अच्छा ठीक है, तुम तो कल आए नहीं थे तो फिर समझ लो कैसे पहचानते हैं फ्रैक्शन में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। जब सभी का डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो छोटा होगा, जिसका बड़ा वो बड़ा होगा, ठीक। समझ में आ गया? तो यहाँ सबसे छोटा किसका, कौन सा न्यूमरेटर है? 1/7, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग कर रहे हैं इसीलिए सबसे पहले छोटा वाला नंबर लिखेंगे। तो 1/7 सबसे छोटा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/7। चलो अब ये हो गया, काटते जाओ नहीं भूल जाएंगे ना। अब बताओ किसको लिखोगे? 3/7। फिर हाँ 6/7, ठीक। अब ऐसराज बताएगा, ठीक। इसको करना है तुम्हें असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक, ये वाला भी। और ध्यान से देख लेना क्या है क्या नहीं। पहले ये बताओ तुम यहाँ पर, ये लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन? उसको बताने दो पहले। बताओ यशराज, लाइक कि अनलाइक? अनलाइक। क्यों? हाँ, डिनोमिनेटर सेम नहीं है इसलिए, ठीक है। चलो अब आगे बताओ। तो कैसे पहचानोगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? जब डिनोमिनेटर सेम नहीं रहता तो कैसे पहचानते हैं? रुक जाओ, इसको बताने दो। यहाँ पे तो ठीक है, डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो जिसका फ्रैक्शन बड़ा होगा वो बड़ा, न्यूमरेटर बड़ा होगा वो नंबर फ्रैक्शन बड़ा होगा। अब वो बड़ा होगा। हाँ, जब न्यूमरेटर सेम रहता है तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा नंबर फ्रैक्शन कहलाएगा, और जिसका सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन। तो चलो बताओ किस, हाँ रुक जाओ यशराज, बताओ किसको पहले लिखोगे? समझ में आया? कौन सा छोटा बड़ा? फिर उसके बाद उल्टा तो नहीं बोल रहे हो? असेंडिंग ऑर्डर में करना है ना, तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले कौन सा नंबर लिखते हैं? सबसे छोटा नंबर पहले होता है ना, तो फ्रैक्शन में सबसे छोटा कौन है इसमें? क्या समझा है तुम्हें? जब न्यूमरेटर सेम रहेगा तो जो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होता है, तो छोटा नंबर पहले लिखना, तो ये सबसे छोटा हुआ ना। नहीं, उसको ध्यान नहीं है। न्यूमरेटर सेम रहेगा तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होता है, ठीक। तो असेंडिंग ऑर्डर करना है ना, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? सबसे छोटा वाला ना। तो सबसे छोटा कौन होगा? 2/8, क्योंकि सबसे बड़ा डिनोमिनेटर इसी का है। तो सबसे पहले 2/8, उसके बाद 2/7, फिर 2/5, फिर 2/3। हाँ सही है। तो नोट करो जल्दी से, फिर अब 2 करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में जिन्हें अरेंज करना होगा, तो डिसेंडिंग में नोट करो जल्दी जल्दी।
चलो अब क्या करने जा रहे हैं, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक, तो पहला वाला देखिए क्या लग रहा है, लाइक फ्रैक्शन की अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे कैसा डिनोमिनेटर अलग अलग है सबका, न्यूमरेटर सेम है। तो जब न्यूमरेटर सेम होता है तो कैसे पहचानेंगे कि बड़ा छोटा, हाँ, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। तो अब तो ये समझ में आ गया छोटा बड़ा। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कैसे करते हैं, किसको पहले लिखेंगे, किसको पहले लिखोगे, बड़े का छोटे को, डिसेंडिंग, हाँ ध्यान से बोलो थोड़ा। डिसेंडिंग करने जा रहे हैं, डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते हुए, यानी सबसे बड़ा वाला सबसे पहले रहेगा। 7/14 होगा, क्या 7/9, क्योंकि यहाँ सभी का न्यूमरेटर सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है ना। तो डिसेंडिंग कर रहे हो तो पहले बड़े वाले को लिखेंगे, हाँ, लिखे है इसलिए डिसेंडिंग, समझो। अब किसको लिखे, हाँ, फिर 16। ठीक, अब चलो यहाँ बताओ लाइक फ्रैक्शन है कि नहीं, अनलाइक फ्रैक्शन है, तो कैसे अरेंज करोगे, यहाँ कैसे, यहाँ पे क्या है, सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, हाँ, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है वही सबसे बड़ा होगा। तो 12/13, फिर 9/13, ठीक है। अब जल्दी से इसको इरेज करो, फिर देखेंगे अनलाइक फ्रैक्शन, यानी जिनका ना तो डिनोमिनेटर सेम होगा ना फिर न्यूमरेटर सेम होगा, तो कैसे करेंगे हम। ठीक, जल्दी से नोट करो। तो अब हम लोग कैसा वाला देखेंगे, जहाँ पे ना तो न्यूमरेटर सेम होगा ना डिनोमिनेटर सेम होगा, तो कैसे अरेंज करेंगे। तो इसका सबसे पहले क्या करना रहता है, हम ऐसा नंबर लाएं कि सभी का क्या हो जाए, डिनोमिनेटर सेम हो जाए। जब सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो पहचान लोगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो पहले तो सबका डिनोमिनेटर सेम कैसे होगा, एलसीएम से। जब एलसीएम लेंगे तो होगा, तो बताओ इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कैसे लिया जाता है, ऐसे लाइन बनाते हैं हम लोग, जो भी नंबर है उनको ऐसे लिख लो सब, हाँ, डिनोमिनेटर को लिखना, क्योंकि उसी को सेम बना रहे हैं ना, किसी को बना सकते हो या इसको, ठीक, लेकिन हम लोग डिनोमिनेटर को बनाएंगे क्योंकि ये आसान पड़ता है। तो चलो सबसे छोटे नंबर से पहले सब कैंसिल करने वाला सीखते हैं हम लोग। तो जो सबसे छोटा नंबर होगा उससे शुरू करेंगे, तो 2 से करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अभी भी 2 से कटेंगे ये सब, इसलिए फिर से 2 से, 2 1 जा 2 2 जा 2 4 जा 1 है तो अब उसको नहीं काटेंगे, जो 1 आ जाए उसको लिखते जाओ। फिर से 2 से 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 1, हाँ ठीक है, उसको समझाने तो पता है 16 ही आएगा, मैं देख के बता दूंगी। 1 1 2 1 जा 2, जब तक सभी 1 1 नहीं बने तब तक ऐसे करते जाते हैं, तो सब में 1 1 आ चुका है ना। तो अब इन सबका मल्टीप्लाई कर डालो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, जितनी बार 2 आया उतनी बार। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो यहाँ पे कितना आएगा 16। सबका एलसीएम कितना आया 16। ठीक, अब ऐसे यहाँ पे बना लेंगे, ठीक, इस तरह से लाइन। अब एलसीएम जो आता है फिर हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम को डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करना पड़ेगा तुम्हें, समझ में आया। इसको अभी मिटा देते हैं, बाद में असेंडिंग में करेंगे। सभी के डिनोमिनेटर से एलसीएम जो आया, चुप रहो तुम लोग, सभी की डिनोमिनेटर से जो एलसीएम आया उसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा कोसेंट तुम्हारा, उसको ले जाके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, यानी देखो इस तरह बना के दिखा दे रहे हैं। पहले इसके वाले से डिवाइड करो इसके एलसीएम को, कितनी बार में जाएगा 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स गया। 4 जो आया है इसको ले जाके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 4 कॉमा लगाते जाएंगे, ठीक।
अब इससे हो चुका, अब इससे करो तो कितनी टाइम्स जाएगा? 16 आएगा 8 से डिवाइड के 2 आया तो अब 2 को 6 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 6 जो आएगा सभी को न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई। अब 16 को 16 से डिवाइड करेंगे 1 आया तो अब इसका जाके 3 से मल्टीप्लाई, तो कॉमन लगाओ 1 इंटू 3 कॉमन लगा दो। अब 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 8 ना, 2 8 जा 16 होता है। अब 8 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे? इसके न्यूमरेटर से यानी 1 से। ठीक, इस तरह बन गया। अब सबको अलग अलग लिख लो इसलिए कॉमा कॉमन लगाए, तो 4 1 जा 4 अपॉन कॉमा 2 6 जा 12 अपॉन 3 1 जा अपॉन 16 8 1 जा 8 अपॉन 16। अब कैसा बन गया? सबका डिनोमिनेटर सेम। तो अब अरेंज कर लोगे तुम लोग ना, इस तरह पे जानते ही है। तो असेंडिंग ऑर्डर में करना है। बताओ आयुष किसको पहले लिखे असेंडिंग करने के लिए? 3 अपॉन 16। हाँ, असेंडिंग मतलब होता है सबसे छोटा वाला पहले, तो सबसे छोटा यही है जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा। 3 अपॉन 16 के बाद 4 अपॉन 16, फिर 8 अपॉन 16, फिर 12 अपॉन 16। तो इस तरह वाला आएगा, कर लोगे आप? नोट करोगे? नोट करो, फिर दूसरा बताते हैं। एक और बताएंगे, 3 4 बता दे जब होगा। चालू हो गया है? वहां देख के बोलो, हमें देख के क्या बोल रहे हो? तो देखो यहाँ पे कैसे फ्रैक्शन है, ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर जो भी हो, और ये मिक्स फ्रैक्शन है ना, तो इसको कैसे करोगे? हाँ, तो देखो आयुष इधर देखो, जब भी मिक्स फ्रैक्शन बनेगा तो पहले इसको इम्प्रॉपर बनाएंगे। ठीक, इम्प्रॉपर कैसे बनाते हैं? इसका मल्टीप्लाई इधर और फिर प्लस इसमें, तो 4 1 जा, चलो करके दिखा दे, 4 1 जा 4 प्लस 3 अपॉन 4, और यहाँ पे है 6 2 जा 12, 6 लिखते हैं पहले मल्टीप्लाई, प्लस 5 अपॉन में हो जाएगा तुम्हारा 6, और जो दिया है प्रॉपर इम्प्रॉपर उसको इसी तरह लिख लो जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन है। चलो इसको बनाओ, 4 1 जा 4 प्लस 3 कितना होगा? 7 अपॉन 4, 2 6 जा 12 और 5 17 अपॉन 6, 3 अपॉन 24, 1 अपॉन 6। तो इनका क्या करना है? सबसे पहले एलसीएम लेना होगा। ठीक, तो चलो एलसीएम लेते हैं। वैसे देख के पता चल रहा है लेकिन कहीं कहीं नहीं पता चलता देख के, नहीं तो इसमें सबसे बड़ा जो है वही होगा। तो देख लो कैसे लिया जाता है। 4 इंटू 4 6 24 6, लेकिन सब जगह नहीं मिलता है इसलिए करके दिखा रहे हैं, यहाँ पे मिल जा रहा है तुम लोगों में। 2 से करेंगे पहले, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 2 जा 12 आया, 2 3 जा 6। चलो अब 2 से, 2 1 जा 2, और जो नहीं 2 से कट रहे हैं उनको लिखते जाओ इस तरह। ठीक, 2 6 जा 12, फिर 3, फिर से 2 से, क्योंकि अभी 6 भी अभी कटेगा 2 से इसीलिए 1 लिखो, 3 2 6 3, और यहाँ भी 3। ठीक, अब 3 से 1 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ठीक, अब सबको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो सभी का एलसीएम क्या आया? 24। ठीक, अब इस 24 को क्या करोगे तुम? सभी के डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, फिर जो आंसर आए इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। तो पहले इसके डिनोमिनेटर से करेंगे, कितना आएगा? 6 बार जाएगा, और 6 को क्या करना है? 7 से मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू 7, और इसको जब इससे डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स जाएगा, 6 4 जा, इस तरह कर लेना जहाँ नहीं समझ, क्योंकि 6 से 24 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, तो कुछ नहीं बचा। ये जो क्वोशंट आया उसी के ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो 17 इंटू 4, फिर से 24 को 24 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो 1 इंटू 3, फिर 6 ही है तो 6 कितनी बार जाएगा? 4 टाइम्स, 4 इंटू 1 बन गया ये।
अब चलो बताओ सबका मल्टीप्लाई, अब अलग अलग लिख लो सबको मल्टीप्लाई। 6 7 सा, हाँ 42/24। अब आगे बताओ 74 सा, अरे दीदी 68 24 68/68। और यहाँ 3 1 सा 3 3/24, 4 1 सा 4/24। अब सबका न्यूमरेटर सेम हो गया तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। क्या आएगा असेंडिंग करने में, कौन पहले आएगा? 3/24, फिर 4/24, उसके बाद 42/34। तो अब इस तरह का जहां भी मिलेगा कर लोगे, जल्दी से नोट करो, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं हम लोग। चलो गया, ये तो सोता रहता है जैसे। चलो शुरू करते हैं, इसको रख देते हैं। तो पहले क्या करोगे, एलसीएम लोगे ना सभी का, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग हैं। तो एलसीएम कैसे लेंगे, चलो एक फिर बता रहे हैं। 4 9 6, पहले 2 से ना, क्योंकि 2 से 4 और 6 जा रहे हैं, कटेंगे। यही नंबर्स जो डिविजिबिलिटी सीखते हैं हम लोग ना, उसी से देख के पता चलता है किससे डिवाइड करेंगे। तो छोटे नंबर से पहले डिवाइड करते हैं। तो 2 2 सा 4, 9 नहीं जाएगा तो उसको उसी तरह से लिख लेना है। 2 3 सा 6, अभी 2 से 2 कटेगा ना, इसीलिए फिर से 2 से 2 1 सा 2। अब 9 नहीं कटेगा तो उसको लिख लो, 3 को भी लिख लो। अब किससे काटेंगे, 3 से। तो यहाँ पे 1 लिख लो, 3 3 सा 9, 3 1 सा 3, फिर से 3 से 1 1 1। अब 1 1 आ गया, सबको मल्टीप्लाई। 2 × 2 × 3 × 3, 2 2 सा 4, 4 3 सा 12, 12 3 सा 36। हाँ देखो इसमें अलग हो गया ना, 36 है, इसलिए एलसीएम लेना पड़ता है, हर जगह नहीं है। देखो एलसीएम का मतलब क्या होता है, जो सभी में सबसे लोवेस्ट मल्टीपल जिसका सब में कॉमन हो, मल्टीपल फुल फॉर्म होता है। यानी मल्टीपल क्या होता है, जो टेबल में आता है ना, तो 36 देखो 4 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है, 6 के भी टेबल में आता है, इसीलिए क्या होगा 36 एलसीएम होगा। जो सभी के टेबल में आए, जो भी यहाँ नंबर्स दिए रहे सभी के टेबल में, और सबसे छोटा वाला जो पहला, जैसे हम सब में अगर टेबल पढ़ेंगे ना, सब में 36 मिलेगा कॉमन हमको, सबसे पहला नंबर, ठीक, इसलिए उसको लेते। हाँ अब चलो, अब क्या करोगे इसके बाद, एलसीएम लेने के बाद ये तीनों चिल्लाने लगे, क्या हल्ला कर रहे हो। हाँ अब देखो क्या करना रहता है, सबके डिनोमिनेटर, पहले इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करो, जो तुम्हारा आंसर है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। तो 4 से करेंगे तो 9 आएगा, तो 9 × 1, फिर 9 से करेंगे तो 4 आएगा, 4 × 7, फिर 6 से करेंगे तो 6 आएगा, 6 6 36 होता है ना, इंटू इसका न्यूमरेटर। अब सबको बना लो, 9 1 सा 9/36, 4 7 सा 36, 6 1 जा 36। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, बताओ आयुष पहले किसको लिखोगे। हाँ हाँ डिसेंडिंग का मतलब होता है सबसे बड़ा वाला पहले ना, तो सभी का डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही फ्रैक्शन बड़ा है, ठीक। अब 9/36, फिर 6/36, ठीक। चलो एक और यहाँ पे कर देते हैं, फिर नोट करो एक और, ठीक। एक रहेगा मिक्स फ्रैक्शन वाला भी, एक और बता दें। अरे 1 whole 4/9, 2 whole 5/9, और यहाँ पे है 1/7।
तो जब मिक्स फ्रैक्शन है तो पहले जो भी मिक्स फ्रैक्शन में दिया है उसको इम्प्रॉपर बनाओ। तो कितना आएगा इसका आंसर? 9 1 सा 9, 9 में 4 ऐड करेंगे, 9 में 4 ऐड करोगे 13, 13 अपॉन 9, 9 2 सा 18, 18 में 5 ऐड करेंगे 23, 23 अपॉन 9 और यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 7। तो चलो पहले एलसीएम लो, क्योंकि एक अलग हो गया, सब सेम रहता तो ठीक था। चलते हैं 9 9 7, पहले 3 से, क्योंकि एक इन दोनों, फिर तुम लोग क्या चिल्लाने लगते हो जी? अरे मार देंगे तीनों को, चुपचाप बैठो। चलो देखो आयुष, 2 से कटेंगे इनमें से कोई? 2 से कोई नंबर कट रहा है? नहीं। जब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से चेक करेंगे, 3 से कट रहा है 9, तो इसलिए 3 को लेंगे। तो 3 3 सा 9, 3 3 सा 9, 7 नहीं कटेगा इसलिए 7 को लिख लिया। अभी भी 3 से, 3 1 सा 3 1 सा 7 को लिख लो। किससे? 7 से। 1 1 7 1 7, मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 3 इंटू 7, 3 3 सा 9, 9 7 सा 63। तुम पढ़ो टेबल। 9 3 7 जा 63, तो इनका एलसीएम कितना आया? 63। तो देखो यहाँ पे 2 ही नंबर्स हैं, अलग अलग कुछ नहीं है। जब अलग अलग रहता है तब अलग आता है, जाने दो, एक ही तरीके से करो। चलो करो, 9 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, तो 7 आया उसको किससे मल्टीप्लाई? न्यूमरेटर से। तो 13 इंटू 7, इसका भी वही आएगा, लेकिन यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर उससे मल्टीप्लाई 13 इंटू 23। अब यहाँ पे 7 से करेंगे तो 9 आएगा, इसलिए 9 इंटू 1। चलो आप जल्दी से मल्टीप्लाई करके सबको लिखो। 13 7 सा 91, 91 अपॉन 63। 13 20, मल्टीप्लाई करो जल्दी से। कैसे करोगे? 13 3 सा 39, 39 का 9 कैरी 3, 13 2 सा 26, 26 और 3 29, 99 अपॉन 63। फिर 9 1 सा 9 अपॉन 63। अब डिसेंडिंग ऑर्डर करना है ना, तो किसको पहले लिखे? 99 अपॉन 63, फिर 91 अपॉन 63। हो गया। तुम लोग बोलते रहो 1 घंटे गा गा कर। जल्दी से नोट करो, फिर उसके बाद तुम लोगों को देते हैं क्लास वर्क, कर दो, जाओ।